लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एनडी तिवारी लड़ सकते हैं वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 90 साल के एनडी तिवारी को कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर टिकट दे सकती है। वाराणसी से जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दबदबा रखने वाले और मुख्यमंत्री रह चुके एनडी तिवारी, साथ ही साथ उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी जो चर्चा में रहे, वो अपने बेटे के साथ पैतृक विवाद को लेकर रहे, जिसमें वो पितृत्व का मुद्दा कई वर्षों तक चला और उसके बाद अभी हाल ही में आपको याद होगा उन्होंने रोहित शेखर को अपना बेटा स्वीकार किया। लेकिन जानकारी पिछले दिनों तो ये आ रही थी कि वो रोहित शेखर को चाहते हैं कि टिकट मिले और इस संबंध में सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि एनडी तिवारी को उतारने की तैयारी में है वाराणसी से कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ। रमन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, कल तक तो ये खबर आ रही थी कि रोहित शेखर के लिए टिकट चाहते हैं एनडी तिवारी, अब कांग्रेस से खबर आ रही है कि वाराणसी में उन्हें उतारा जा सकता है मोदी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए कि रोहित शेखर के लिए एनडी तिवारी ने सोनिया गांधी से अनुमति मांगी थी, अपॉइंटमेंट मांगा था और वो चाह रहे थे कि नैनीताल से रोहित शेखर को टिकट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने एनडी तिवारी का नाम सामने आया है, क्योंकि एनडी तिवारी के नाम पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी सहमत हो सकती है, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसके नाम पर बाकी पार्टियां भी सहमत हो, और उसको लेकर ऐसी चल रही है कि एनडी तिवारी के नाम पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने एनडी तिवारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में और उन्होंने उन्हें अपना नेता माना था। और इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र तिवारी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी उनके नाम पर विचार कर रही है। और इसके बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा है कि एनडी तिवारी चूंकि उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसीलिए उनका अपना जनाधार है, उनका अपना दबदबा है और वो नरेंद्र मोदी को काफी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कल तक ये खबर आ रही थी एनडी तिवारी अपनी राजनीतिक विरासत रोहित शेखर को सौंपना चाहते हैं और नैनीताल से उनके लिए टिकट चाहते हैं। आज ये खबर आ रही है कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार के तौर पर घोषित करना चाहती है वाराणसी से। 90 साल की उनकी उम्र हो चुकी है और उनकी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। मोदी के खिलाफ उनकी चुनौती, अगर वो चुनौती देते हैं, कितनी बड़ी देखते हैं वाराणसी सीट से आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहीं न कहीं ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को अगर, क्योंकि वाराणसी के अलावा गुजरात से भी चुनाव लड़ रहे हैं और कल कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा गया कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वाराणसी के अलावा वो गुजरात की शेष सीट भी तलाश रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है वाराणसी में और एक संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर एक कैंडिडेट के नाम पर समाजवादी पार्टी बीएसपी, जिसका की बड़ा जनाधार रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर वो कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन देती है तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक ज्वाइंट कैंडिडेट हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल की भी नाम की चर्चा हो रही है और उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल से भी बात करे कि एनडी तिवारी के नाम पर वो भी सहमत हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह का फैसला मंजूर हो जाता है तो एक बड़ी बात होगी, वहाँ पे एक चुनावी उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है। पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से आइए उन्होंने इस बातचीत में क्या कहा है, सुनिए। सवाल है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाए। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। सर, नरेंद्र तिवारी आपको लगता है कि सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी उनका संबंध रहा है, बीएसपी से भी संबंध? नारायण जी का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के निर्माण में, उसकी तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे बहुत सम्मानित है। मगर चुनाव के विषय में कौन उम्मीदवार होने जा रहा है, ये मेरे कार्यक्षेत्र का विषय नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नरेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में भी? जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर, और हमारे बहुत आदरणीय हैं, सब उनको बड़ी आदर से की निगाह से देखते हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो बात चल रही है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, अब गुजरात से भी एक सीट वो चुनाव लड़ेंगे, आज उसका फैसला हो जाएगा। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो बात चल रही है कि पूरी देश में लहर है नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की, उसमें नरेंद्र तिवारी उनके रथ को रोक पाने में कामयाब होंगे? ये लहर तो थी नहीं, आप लोगों ने लहर बनाने का काम किया है। अब धीरे धीरे आपके पास भी उतार पर है वो लहर और जनता के दिमाग से भी उतर जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि वो तो थर्रे की तरीके से हैं, कुछ देर चढ़ते हैं और फिर लोगों के दिमाग से उतर जाते हैं। कच्ची शराब है एक प्रकार की, क्योंकि वैचारिक पुष्टता नहीं है ना।
कहीं उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। देश के लोग आखिर ये भी तो देखेंगे कि क्या इस व्यक्ति के पास वो विजन है जिससे देश बन सके। और जहां पर आज देश है, आज हम एक महाशक्ति बनने के दहलीज पर खड़े हैं, तो यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहेंगे। हम ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे जो एक्सपेरिमेंट देश को कमजोर कर दे। और फिर वो बांटने वाली विचारधारा के व्यक्ति हैं, जोड़ने का काम तो उन्होंने कभी किया ही नहीं। धन्यवाद। हरीश रावत साहब का साफ कहना था कि जो भी फैसला होगा वो कांग्रेस आलाकमान करेगा, लेकिन नरेंद्र तिवारी चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसीलिए उनके पास अनुभव काफी है।